जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज का व्लॉग होगा विलेज का, तो होप सो आप लोग एंजॉय करोगे। और जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि ठे हो गया फागू से, तो आप कमेंट्स में बता भी देना। बाकी चलो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। हम यहाँ से लीव कर रहे हैं और मैं तो रेडी हो गई थी। सो गाइज, अब हम लोग यहाँ से लीव कर लिया हमने और हम लोग चल रहे हैं। Sicker than you know. Killed a bird without a stone. Taught the dog to throw a bone. For a while. सो गाइस, जब हम अपर साइड पहुंचने लगे तो वहाँ पे हमें रास्ते में बर्फ़ भी दिखी। ये वही एरियाज़ है जहाँ पे बहुत ही कम धूप लगती है, यानी कि थोड़ी भी धूप नहीं लगती। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत स्नो थी और अब हम लोग पहुँच गए थे फागू, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी धूप लगती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब व्यू हो जाता है यहाँ से आगे शुरू। आपका मतलब गाँव का एरिया यहीं से ही शुरू हो जाएगा फागू, और फागू से एक स्टार्टिंग में सीधा रोड जाता है आगे, वो ठियोग के लिए है, और यहाँ से जो नीचे के लिए रोड जाता है वो चियोग के लिए है। अभी हमने फागू में एक ब्रेक लिया था, मतलब रुके थे, और आप देख सकते हो। रुको दिखाती हूँ, वेट। ये है फागू का रोड। हियर इज़ माई कार एंड ये है हमारी फागू की प्यारी प्यारी। तो जो दूसरे रोड से आए होगे तो उनको पता ही होगा कहाँ का रोड है, तो यहाँ से नीचे जा सकते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग चियोग पहुँच गए और पहले दादी के घर जाते हैं, फिर देखते कहाँ जाना है। तो यहाँ से हम लोग वैसे पैदल ही दादी के घर गए थे, क्योंकि यहाँ पे फिर कार लाओ, यहाँ पे पार्किंग की थोड़ी मुश्किल होती है, तो हमने कार थोड़ी पीछे ही पार्क कर ली थी। और ये वही रास्ता आपने शायद मेरे पहले भी कुछ व्लॉग्स में देखा ही होगा, अगर आपने देखे हो तो। सो गाइस, आप लोग देख ही सकते हो शिमला की ब्यूटी, एंड शिमला नहीं, गांव की ब्यूटी, हिमाचल की ब्यूटी बोलेगा हम इसको। शिमला गांव भी नहीं बोलेगी, सीधा हिमाचल की ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ अ हिमाचल HP। प्लीज़ नोटिस गाइस, वो जो आपको सामने पहाड़ दिख रहे हैं ना, माउंटेन्स, वो बर्फ़ के है, मतलब काफ़ी हाइट में होते हैं, ये काफ़ी पीक में होते हैं, इसलिए हमें बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए। सो गाइस, जैसे ही हम वहाँ पे बैठे थे, उसके थोड़ी ही देर बाद हमारे लिए, हमारे से मिलने एक प्यारे से डॉगी आ गया था। मतलब इतना क्यूट था ये ओल्ड हो गया था, तो ये आया फटाफट, दादू उसके लिए चपाती लेने चले गए। और जैसे इसने देखा कि दादू उसको चपाती लेके आ रही है, इतना खुश हुआ ना, इसकी खुशी देख ही सकते हैं आप, और इसने फटाफट फिर खा ली थी। आदमी को नहीं देंगे, अब तो हमारे को कौन देगा। ज्ञान रहती है ना, ये ज्ञान की है भी ठीक बात। सो गाइस, तो दादू जी ने हमें थोड़ी बहुत ही अच्छी और ज्ञान की बातें बताई कि इन बेज़ुबानों के पास और कोई सहारा नहीं होता हम लोगों के अलावा। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप लोगों को भी ये बेज़ुबान कहीं मिलते हैं तो इनसे प्यार करें, इनको खाना खिलाएं, ना कि इनको मारे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है मकर संक्रांति थी, तो हमारे यहाँ पे खिचड़ी बनती है, तो हमने खिचड़ी खाई और अब हम लोग दादी के घर से चल पड़े। और बस मुझे तो गाइस कोई भी रास्ता दिख जाए खाली जहाँ पे लोग ना हो, तो बस वहाँ पे जाके जो वो वॉक करने का मज़ा होता है ना, वो अलग ही मज़ा होता है। मतलब आप लोग भी ट्राई करो। बट जैसे जिस हिसाब से कपड़े पहने थे, उस हिसाब से वॉक भी नहीं हो रही थी, और जो वो वॉक निकलती है वो निकलती है सॉन्ग के साथ ही। सो गाइस, लिटिल ब्रेक है। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ से चल पड़े थे अपनी नानी जी के घर, और अब यहाँ रास्ते में धूप तो थोड़ी कम ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ हर एक कोने में आप देख ही सकते हो ट्रीज़ ही ट्रीज़ है, यानी कि बहुत सारी ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। तो गाइस, मैंने उस टाइम सॉन्ग्स लगाए हुए थे, काश अगर यूट्यूब कॉपीराइट ना लगाता तो मैं आपको भी सॉन्ग सुनाती। तो जो ये सॉन्ग्स थे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। तो बस यहीं पर मैंने भी अपनी एक्सचेंज कर दी थी सीट्स, अपनी मम्मा की सीट अपनी जगह में ले ली थी और मम्मा को पीछे भेज दिया था और खुद आगे आ गई थी। और अब यहाँ मेरे फादर थे जो ड्राइव कर रहे थे।
सो गाइस, जब हम अपनी नानी के घर जाते हैं तो ये रास्ते में हमें एक टेम्पल मिलता है। यहाँ पे महादेव जी का टेम्पल भी है, इसी के साइड में है महादेव जी का टेम्पल। और जो टेम्पल आपने देखा पीछे जिसके द्वार बंद थे, यानी कि डोर बंद था, यहाँ पे एक कुछ रहस्य है इसका, मतलब मुझे इतना याद नहीं है। इसमें बस ये मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई काऊ अंदर चली गई थी और फिर उसको मतलब वो खुला नहीं था ये दरवाज़ा, फिर खुलता भी नहीं है ये दरवाज़ा। और इसी के बाद हम चले गए थे अपनी कुलदेवी माँ के मंदिर, यानी कि धरेत मंदिर चले गए थे। तो वहाँ जाना तो बनता है, जिस दिन फेस्टिवल है तो हमें तो जाना ही पड़ेगा अपनी माँ के मंदिर। तो हम अपनी कुलदेवी मंदिर चले गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे जाते जाते इतना अच्छा व्यू आता है ना, साथ ही जो रोड है ना, मतलब गाँव का रोड होता है, समझ सकते हैं ना कैसे होते हैं, बट वहाँ बिल्कुल अच्छा है पक्का। मैं भूल गई थी कि मुझे ब्लॉगिंग भी करनी थी। हम पहले टेम्पल गए थे अपनी, बट मैं वहाँ का वीडियो शूट नहीं कर पाई, इट्स ओके। बट अब हम लोग अपनी नानी के घर पहुँच गए और हम आपको मिलाते हैं छोटे छोटे बच्चों से। इधर आ, इधर आ, हेलो कर दो, इधर आओ, हेलो करो, करो हेलो, ऐसे बोलो। आप इस वीडियो को बोलो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, कमेंट भी। बाय। काकू, कहाँ बैठे आप? कहाँ बैठे आप? क्या कर रहा होगा काकू? कुछ नहीं करना। काकू, किसका बेटा, किसका बेटू है तू? तय लगा है? किसका है? हैं? ताला नहीं बोलते, बू बोलते हैं, बू। आके हम लोग लगे थे, कुछ स्नैक्स तो बनते हैं, तो स्नैक्स के नाम पे हमारे पास थे फिलहाल कुरकुरा। गाइस ये देगा इसको कार्ड्स, ठीक है। अब ये जादू करके दिखाएगा कि ये इससे जादू होगा कि नहीं होगा, मतलब एक ट्रिक होती है वैसे तो ये, बट चलो देखते हैं। ये देगा इसको शफल करके इसने दे ही दिए, मतलब मैक्सिमम कार्ड्स। ले, एक तो क्लोलो होगी, चलो फिर से करते हैं शफल। इसने 6 के 6 नहीं 9 के 9 कार्ड्स दे दिए। अब देखते हैं ये इसकी ट्रिक ठीक रहती है। 9 है पूरे, ठीक है, हैंड्स प्रूफ्ड। आपने इसमें से एक ताश जो है ना छांटना है। चलो हम छांटेंगे इसमें से कार्ड, रुको मैं आपको बताती हूँ कौन सा लेंगे। हम लेंगे ये वाला, ठीक है, समझ गए सारे गाइस, मतलब रख लिया ना, मन में भी सोच लिया कौन सा है। कल्लू करते। अब ये हमारे जादूगर की ट्रिक। सोचा था वो इसमें नहीं, तो फिर इसमें है, नहीं, Eat some kurkuras. तो फिर इसमें है। हाँ इसमें या क्या वो इसमें है? हाँ, झूठ तो नहीं बोल रही आप? मैं तो नहीं बोल रही। अगर आपसे जादूगर जी अगर आपकी ट्रिक सही नहीं गई तो इसमें है, No, no. नो, इसमें है, यस। देखते हैं इनकी ट्रिक काम आती कि नहीं आती है। क्या वो ताश ये है? या यही कार्ड था गाइस, आपने भी देखा था, हमने यही कार्ड चूज किया था। और ये इनका एग्जैक्ट राइट, वेरी गुड। अपनी ट्रिक का आप रिवील करना चाहोगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल करना चाहूँगा। बताइए आपने इसमें क्या किया था? वैसे कुछ नहीं किया जी, बस ट्रिक है, सबके पास नहीं बतानी पड़ती। ले, अभी बोलते करना चाहेंगे और आप बोलते सबके पास नहीं बतानी होती। चलो मूव ऑन करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। किसका नंबर बड़ा है? Hello, मारी गई कुन्नू। ये तो मेरा ही नंबर बड़ा निकल गया। अरे मारी गई कुन्नू। तो गाइस मैं गधी बन गई क्योंकि मैं खेली थी गधों के साथ, इसीलिए। सो गाइस, जैसे ही हम लोग सुबह उठे हमें मिल गया सरप्राइज़, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी बर्फ़ पड़ी थी। सरप्राइज़ भी बोल सकते हैं और एक तरह से हम वो भी बोल सकते हैं कि हमें एक अटैक ही मिल गया, क्योंकि हमें लगा कि कहीं ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ गई हो। मतलब बर्फ़ तो बर्फ़ ही होती है, फिर अब वो थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, तो हमें थोड़ा डर लग गया था कि कहीं रोड जाम ना हो जाए, तो हमें घर भी जाना था। तो ये ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं थी, बट ये पानी वाली बर्फ़ थी जो एकदम से निकल जाती है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इर्द गिर्द की इतनी अच्छी बर्फ़ पड़ी है। और हमें कल कोई आइडिया नहीं था कि बर्फ़ पड़ने वाली भी होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम था। बट सुबह तो हमें सरप्राइज़ ही मिल गया सभी को, और ये सुबह के 2 या 3 बजे शुरू हुई है बर्फ़, और इतनी अच्छी लग रही थी। और मौसम भी अब थोड़ा साफ़ होने लग गया था साथ ही, और थोड़ी ही देर में यहाँ पे धूप भी लग गई थी।
फ़िलहाल तो अभी हम बैठे थे और धूप सेक रहे थे, विटामिन डी ले रहे थे। तो यहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी लगती है, सुबह ही बड़ी जल्दी लग जाती है। तो जैसा आपने देखा था पहले कि मतलब बर्फ़ पड़ गई थी और उसी के बाद फिर अब धूप लग गई है, सारी बर्फ़ हट गई है। वो बस ऐसी बर्फ़ थी, पानी वाली बर्फ़ होती है जो, वही वाली बर्फ़ थी, अब वो हट चुकी है, अब वो वाली बर्फ़ भी नहीं है। तो आपको यहाँ का व्यू थोड़ा थोड़ा शो करवाते हैं। यहाँ नीचे मामी काम कर रहे हैं, मामी ओ मामी। सो गाइज अभी इनका कोई ध्यान नहीं था कि मैं इनको आवाज़ भी दे रही थी। हाँ आप देखा इन्होंने अब इनकी नज़र गई हमारे पे था हिमांशु, ये बैठा हुआ था, ये भी खाता ही रहता है 24 घंटे। फिर बैठ गया खाने इसके पास काम ही नहीं है, बस खाते रहो बैठ के, और कुछ नहीं। आजकल तो स्किन केयर कर रहा है हिमांशु। फिर लगाता है। गाँव की जो धूप होती है ना गाइस, गाँव की जो धूप होती है, मतलब सुबह लगती है और जो धूप लगती है ना, आया है बस बैठ जाओ एक बार बाहर, हर कुछ उठने का मन ही नहीं मस्त धूप करता। है भाई, सच में बिल्कुल मन नहीं करता कि हम उठे। ना पढ़ने का मन करता है यहाँ बाहर वो भी है धूप सही बोला, पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि धूप इतनी अच्छी होती है, बस चुपचाप से बैठे रहो। यहाँ जो शांति है वो और अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। चलो आपको थोड़ा इर्द गिर्द घुमा के आते हैं। गौ, ये है हमारी गौ नंबर 1, गौ नंबर 2, प्यारी सी गौ है ये गौ। अब इन्हें हम पानी देंगे और फिर गौ है ये गौ, ये पानी लेके आते हुए, हिमांशु सर पानी लेते हुए, नहीं लाते हुए, हिमांशु सर पानी लाते हुए। उठ जाए गौ उठेगी अब यहाँ से, गौ आपके द्वारा। उठ उठ जा। तूने रखा ही, ओ देख ये नहीं भी ना इसने। नहीं, प्यास नहीं लगी आपको? उसको लगी बहुत प्यास, इसको भी लगी गई, अब थोड़ा थोड़ा करके उठ गई गाय भी हमारी। ये सारी पी रही है सारी। मिनरल मिक्सचर कितने आराम से पी रही है यार ये। उन माता ने तो पी लिया हमारी, पीछे कम गिराते ज़्यादा है ना। इतनी अच्छी होती है, पता गाँव में तक आशीर्वाद मिलती है। रुक डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। माते माते आशीर्वाद दे दो, पर हम दे कैसे आपसे? ओ कितने प्यारे आप, बहुत प्यारा लगा मुझे तो, बहुत ही सुंदर। ले दे आशीर्वाद ना। हाँ ठीक, हमें वो डर सा लग रहा था, डर लग रहा था। सोना से कितनी प्यारी है सोना, सोना बहुत प्यारी। ओए नहीं, अब तो तू डरा रही है डरा रही है अब तो। बंद कर इसको। इस साल कितना दे रही थी उसको, लता मेरे को डर नहीं मारती हो यार। क्यों नहीं मारती है? गौ ये गौ। आज करने वाले हम इसका स्किन केयर, जो मैं खुद के फेस में करती हूँ वही मैं इसका स्किन केयर करूँगी। चलो, तो पहले इसको टोनर लगाएंगे और टोनर में हम यूज़ करते हैं रोज़ वाटर। अब आइज क्लोज करिए अपनी और लिप्स भी अंदर कर दे। कैसे कर ले, वन तो देख ले पहले ढंग से, ऐसे क्यों ना, ज़्यादा टाइट करेगा ना आइज क्लोज तो तेरी आंखों के अंदर जाएगा, तो कुछ जगह होगी। ज़्यादा टाइट नहीं करनी। ठीक है,
सो गाइस मैं इसका स्किन केयर करने भी लगी थी, क्योंकि इसने मुझे सुबह जब स्किन केयर करते हुए देखा तो उसने मुझे कहा कि दीदी आप मुझ पे भी एक्सपेरिमेंट करोगे, तो मुझे लगा कि उन्हें इस पे भी एक्सपेरिमेंट किया जाए। और मुझे काफ़ी मज़ा आता है वैसे दूसरों का फेस पे मसाज करना या स्किन केयर करना या कुछ भी ऐसी चीज़ों में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। You put down the phone. You've nowhere to go. Get back. हम इसको सनस्क्रीन यूज़ करने वाले हैं किड्स की, किड्स 50 क्योंकि किड्स ही है ना, तो किड्स की करनी पड़ेगी इसको यूज़। इसका SPF कितना होगा, शायद 50 है। इसका भी SPF +50 होगा, +50 यानी कि डबल प्रोटेक्शन फॉर द आइज। जितनी ज़्यादा On the road. Yeah, it's so line, the red stop sign. No. चले लगाओ लिप बाम, अच्छे से ऐसे करो, ढंग के लगे। अब अपनी शक्ल उधर दिखा, चमका दिया ना मैंने इसको। हमारा कालू राम चमक गया है, कालू राम चमक गया, हमारी चमक गई ना धो के आगे वाली। हैं टाटा बाय बाय, नानी के घर से चलते हैं दादी जी के घर, और उसी के बाद फिर हम लोग अपने घर चल जाएंगे। तो गाइस ये बिछ रहा है बिस्तरा। दादी हेलो करो, हेलो करो तो हेलो जोर से। हेलो। दादी आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। इसलिए आपका धन्यवाद कि आपने हमारे को हमारी स्टोरी बताई कैसे हम पैदा हुए। हाँ जी हाँ जी। धन्यवाद आपका। सो गाइज मम्मा लगे थे बिस्तर बिछाने एंड गुड नाइट। सो गाइज ये है नेक्स्ट मॉर्निंग चियोकी एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू आता है वहाँ से, अगर आप वहाँ पे देखोगे। और वहाँ पे इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह, बिल्कुल शांत, और इर्द गिर्द से हमें सिर्फ चिड़िया या कौवों की आवाज़ ही आती है। और आप लोगों ने ये माउंटेंस जो सामने दिख रहे हैं वो आपने शायद पहले भी देखे होंगे। ये वही माउंटेंस होते हैं, बहुत हाई पीक के माउंटेंस होते हैं जहाँ पे स्नो सबसे पहले होती है, तो वही माउंटेंस दिखाई देते हैं। और जो वहाँ पे सुबह सुबह जो व्यू आता है ना, वही माशाल्लाह इतना अच्छा होता है। और आप लोग देख सकते हो ज़्यादा मतलब धूप भी नहीं थी, अब इतनी तेज़ धूप नहीं लगी थी क्योंकि काफ़ी बादल आ गए थे और काफ़ी मतलब ऐसे हो गया था धुंध, मतलब ऐसे ज़्यादा बारिश वाला मौसम हो गया था। तो अंदर मैं और मेरे दादू लग गए थे ब्रेकफास्ट की तैयारी करने, यानी कि हम सिर्फ अपने लिए तैयारी कर रहे थे, ना कि औरों के लिए। कि कल मेरी दादी ने मुझे मेरी बर्थ की स्टोरी बताई थी कि मैं कैसे पैदा हुई थी और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई थी जब मैं पैदा हुई। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समरी बता देती हूँ। जब मैं पैदा हुई थी तो मैं हुई हूँ हॉस्पिटल रिपन में, और मेरे मोस्ट ऑफ द कज़न्स यहीं पे गांव में ही पैदा हुए, बट मैं और मेरे 1-2 कज़न्स हैं, मतलब हम 3 ऐसे कि मुझे 4 बंदे हैं, 4 बच्चे यहाँ पैदा हुए और 3 बच्चे नीचे हॉस्पिटल में पैदा हुए। तो उन 3 में से मैं भी एक हूँ जो 3 में से 1 पैदा हुई थी। तो गाइस मेरी दादी ने मुझे बताया कि जब मैं पैदा हुई तो उनको कॉल आई मतलब हॉस्पिटल से कि मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा पेन हो गई है, और उनको एकदम से ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और साथ ही क्या था, मम्मा का 7th मंथ चला था, तो कोई आइडिया नहीं था कि मैं होने वाली भी होगी। तो मैं हुई हूँ 7th मंथ में पैदा, और सुबह ही सुबह कॉल आया, और उस दिन था थर्सडे यानी कि गुरुवार या वीरवार या बृहस्पतिवार, ठीक है। तो मैं हुई पैदा और मेरी दादी आई यहाँ से शिमला आए, और दादी ने कुछ घी और अजवाइन लाया जाता है जो विमेन प्रेग्नेंट होती है उनको दिया जाता है, जिससे ये उनकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। कि ये मानना है लोगों का, और मानना ही नहीं, ये सच में ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो पहले मतलब जो पुराने लोग होते थे तो वो ऐसे ही अपनी जितनी भी विमेंस प्रेग्नेंट होती थी उनको हेल्दी रखने के लिए ये सब दिया जाता था। तो मम्मा को ये सब प्रोवाइड करवाया गया, और मेरी फादर एंड मेरे ताई जी थे वो लोग भी आए थे। तो उस टाइम के हिसाब से मतलब ये था कि मतलब उस टाइम बहुत पैसों की कमी होती थी। उस टाइम के लिए आप अगर 30 या 40 रुपए तो वो भी इतने होते थे कि कितने सारे, जब मैं पैदा हुई मतलब तब तक के लिए लगता था कि थोड़ा मीडियम से हो गए थे। अब के लिए तो 30-40 की आई है, लो और दे दो, यही बात होती है। तो उस टाइम तो मेरे ना हमारे पास मेरे जो पेरेंट्स थे उनके पास ना ही कपड़े थे मेरे ब्लैंकेट वगैरह रखने के लिए, वहाँ से ही ब्लैंकेट्स वगैरह लिए, और मेरे लिए भी थोड़े बहुत कपड़े लिए। और पता लगा कि 7th मंथ में एक बेबी बाहर आया है, और वो बेबी गर्ल थी यानी कि मैं थी। तो मैं हुई थी 7th मंथ में, और मेरी मम्मा की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, और मैं इस तरह से पैदा हुई थी। काफ़ी सिचुएशन था, काफ़ी लोगों को लग रहा था कि अभी तो 7th मंथ ही है, अभी कहाँ ही कोई बेबी पैदा होगा, बट
7th मंथ में मैं पैदा हुई हूँ एंड आई एम बॉर्न इन मार्च 15 डे थर्सडे। तो मैं पैदा हो गई थी। थोड़ी बहुत मुसीबतें सहनी पड़ी मेरी पूरी फैमिली को मेरी वजह से। काफ़ी इसके बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। उतना मैं आपको शेयर नहीं करूँगी, बट जितना मैंने करना चाहा उतना मैंने आपको शेयर कर लिया। जो प्रॉब्लम्स हुई थी मेरी ताई वगैरह। फिर मेरे को सबसे जो पहले पकड़ा गया था, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ने पकड़ा था, वो थे मेरे पिताश्री, मेरे पापा जी, जिन्होंने मुझे पकड़ा था। तभी बोलते हैं कि एक बाप के लिए एक बेटी बहुत मायने रखती है। तो मेरे फादर की जो वो खुशी थी, हैप्पीनेस थी एक लड़की को देखे, वो क्या बताए, वो ज़ाहिर नहीं हो सकती। तो मेरे फादर को जो खुशी मिली थी एक बेटी को देख, और वो दिन और आज का दिन जब मुझे आज स्टोरी पता लगती है मैं इस तरह से पैदा हुई, मुझे फर्स्ट टाइम मेरे फादर ने पकड़ा, तभी मैं सोचूँ कि अपने फादर से सबसे ज़्यादा अटैच क्यों हूँ। इतनी मैं अपनी मदर से भी अटैच नहीं होगी जितनी ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा अटैच अपने फादर से होगी। नो डाउट सर, एक बेटी एक माँ से अटैच होती है, बट जितनी ज़्यादा आप बोलते हैं कि जो एक बेटी होती है सबसे ज़्यादा उसको सबसे ज़्यादा प्यार उसको एक अपने फादर होते हैं। तो यही एक रीज़न, चलो समझ सकते हो कि एक रीज़न, बट यही एक रीज़न रहा होगा कि मेरे फादर मेरे को पकड़ा, और मेरे लिए मेरे फादर यहाँ है, यहाँ टॉप में, और मेरे फादर के लिए मैं यहाँ टॉप में हूँ। तो यही रीज़न रहता है एक बाप और बेटी के बीच का जो रिश्ता होता है, बहुत ही अच्छा होता है। माँ और बेटी का भी बहुत अच्छा रिश्ता होता है। और मैंने सुना कि जब मैं पैदा हुई तो मेरा ज़्यादा वेट नहीं था, मतलब मैं थी शायद 2.5 थी मैं, 2 किलोग्राम 500 कुछ इतनी थी, मतलब 2.5 कुछ इतनी रेंज में थी मैं। 3 किलो भी नहीं थी मैं पूरी, सोच लो यार। बट क्या ही, मतलब 2.5 किलो का बच्चा, वो भी 7वें महीने में पैदा होना, बहुत बड़ी रेस जीती जानी वैसे ये। बट मेरी दादी ने मुझे कल स्टोरी बताई कि तू ऐसे पैदा हुई, तेरे साथ ये सिचुएशंस हुई, थोड़ी बहुत क्रिएट हुई प्रॉब्लम्स, ये सब हुआ, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स से क्रिएट हुई, ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। फिर मेरी दादी बताते कि जब आपने पॉटी की तो बहुत सारी की। मैं दादी ये क्या मतलब था बहुत सारी की, अब बच्चा करेगा तो ना, तो बस यही सब था। एंड चलो ब्लॉग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। गाइस अभी हम जा रहे थे अपनी मासी जी के घर, तो इनका यहीं पास में घर है, तो बस थोड़ा सा हम चल के जा रहे थे। वैसे तो रोड गाड़ी का रास्ता भी है, बट पास में है तो क्यों ही बेला तेल वेस्ट करना, तो इससे अच्छा है हम लोग पैदल ही जाते हैं। तो अभी हम लोग पैदल ही जा रहे थे। अब मेरी मासी के घर, रुको आपको एक व्यू दिखा। जब गाइस मैं वहाँ पे खड़ी थी तो मेरे को ना वहाँ इर्द गिर्द इतना अच्छा लग रहा था, मतलब हर जगह खेत और सामने माउंटेन्स, तो मुझे लगा कि उन्हें आपको भी दिखा देना चाहिए। और आप लोग देख ही सकते हो सुबह जितना ज़्यादा मौसम ख़राब था, अभी इतना ही ज़्यादा मौसम ठीक हो गया था। इस मासी के घर तक जाते जाते बस थोड़ी सी चढ़ाई लगती है ऊपर को, वहाँ जाते तक तो थक जाता है इंसान, या तो थोड़ा ही है पहुँचने को, बस फिर पहुँच गए। वो पहले दिख रहा है, बस वहीं जाना है, पहुँच जाए जल्दी से। फाइनली पहुँच ही गए जद्दोजहद के बाद। सो फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, और मासी तो बाहर ही थे, और उसके बाद हम लोग अंदर बैठे थे। वहाँ पे मेरे भाई है जो, उनकी एक बेटी है, तो उसका नाम अनवी है, तो वो लगी हुई थी हमारे साथ थोड़ा खेलने। मुझे लगता है व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो अब व्लॉग की भी यहीं एंडिंग करते हैं, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लॉन्ग व्लॉग में। तब तक के लिए साम्यांग, सायोनारा, बाय बाय।